ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आपके कस्टमर गिग वर्कर ही हैं और 50% लोग अभी भी चर्न कर रहे हैं, मतलब कि वो ना खुश हैं। अगर आप इस 50% को 25 ले आओ तो मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि हाँ यार, 75% लोग तो खुश हैं आपके प्रोडक्ट से। तो ये चर्न रेट मेरे को बहुत तंग करता है और इनकी द होल मॉडल मेरे को बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ और उनको ढंग से ट्रीट नहीं करा जा रहा। फॉर दीज रीजंस मेरे तरफ से पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी और मेरे तरफ से नो ऑफर। जोग्राफिक फोकस क्या है आपका? We predominantly concentrated in South Indian market because I'm a core believer that mobility is a local game. You need to be understanding the regulatory, people, demography, everything, right? So we concentrated more on these regions and then now we expanded into the northern markets also. आपने पैसा उठाया, कैप टेबल कैसी है आपकी अभी? आज तक हमने HNI, अल्ट्रा HNI से पैसे उठाए हैं। हमारे इक्विटी को मिला के 12.5 crores ऑफ इक्विटी हमने रेज किया है। लास्ट राउंड आपने क्या वैल्यूएशन पे रेज किया? 120 crores in last year, November 2024. How much did you raise in that? 4.5 crores. Okay. And मार्केट का क्या कहना है? मार्केट आप स्कोर देंगे प्लीज? Idea 4, product demand 4, market value 4, team 5. इसमें टीम से चालू करेंगे 5। आई थिंक आपका डेप्थ, क्लैरिटी, नंबर का पकड़ बहुत अच्छा है, नो डाउट। आपका 2 मेन यूएसपी जो समझ आया, जिसकी वजह से सब मिला है आप दोनों के अलावा, इज आपका कॉस्ट। इसमें आपका मार्जिन प्रोफाइल एक बार आप थोड़ा समझाएंगे क्या? 100 rupees अगर हम बना रहे हैं, 70% goes to the drivers, 13% goes towards the vehicles and the batteries, 1.5% goes towards the crew, 1% goes towards the maintenance, 1% goes towards the insurance, 1% goes towards the IoT, 2% goes towards the infrastructure. We are left with 10.5% to 11%. उधर से हम हमारा SG&A expenses and all the interest cost and everything 4.5% जाता है और बचा है 5.5 to 6%. वो हमारा net profit in hand है। तो आप प्रॉफिटेबल हो? Yes. तो चलिए, कैन वी जंप टू द ऑफर स्ट्रेट? चलिए। एज अ फाउंडर टू फाउंडर मैं बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपके पास ला सकता हूँ और मैं मेरी कंपनी को पब्लिक लेके गया हूँ। ये कंपनी पब्लिक जा सकती है तो वो भी एक बहुत वैल्यू ऐड ला सकता हूँ। तो मेरा ऑफर है 2 crore rupees फॉर अ 1.25% स्टेक। एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आपके कस्टमर गिग वर्कर ही हैं और 50% लोग अभी भी चर्न कर रहे हैं, मतलब कि वो ना खुश हैं। अगर आप इस 50% को 25 ले आओ तो मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि हाँ यार, 75% लोग तो खुश हैं आपके प्रोडक्ट से। तो ये चर्न रेट मेरे को बहुत तंग करता है और इनकी द होल मॉडल मेरे को बहुत डर लगता है इससे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ और उनको ढंग से ट्रीट नहीं करा जा रहा। फॉर दीज रीजंस मेरे तरफ से पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी और मेरे तरफ से नो ऑफर। ये ग्रोइंग मार्केट है बट ऑल्सो कि ना बहुत ही क्राउडेड मार्केट है, तो डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर एज अ फैमिली ऑफिस, इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर समवन टू फंड योर फ्लीट, वी कैन टॉक फॉर दैट। यस आरती मैम, कंडीशनल ऑफर है आपका या फ्रॉम अ लीजिंग पर्सपेक्टिव? Yes. खाली सभी ने बता दिया कि क्राउडेड है, लेकिन बड़ा है। जो बड़ा है वो क्राउडेड रहेगा ही। यस A standing bike is a liability and a running bike is an asset. तो how many kilometers रोज ये दौड़ता है, उसमें ही सबका भलाई है। ये कैसा इम्प्रूव होगा, उसके लिए क्या क्या करेंगे, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन दैट्स द की फैक्टर। आपने बोला 25% रिटर्न मिलेगा, तो उस एस्पेक्ट को डिस्कस कर सकता है। इक्विटी में मैं नहीं हूँ। द कंडीशनल ऑफर फ्रॉम अ लीज पर्सपेक्टिव अगेन। मुझे लग रहा है कि ना द रिटर्न्स एंड द लार्जर प्ले विल कम फ्रॉम डेटा। दैट नेक्स्ट 5 years यदि आप सही से फोकस करके डेटा कलेक्शन करो, यू विल बिकम अ डेटा कंपनी। बिकॉज आई बिलीव इन दैट, आई वांट टू इन्वेस्ट 50 lakhs at 150 CR valuation. I cannot go beyond that. थैंक यू। नाउ मार्केट। अभी कितना कैश है हमारे पास? 8.2 crores है अकाउंट में। हम इक्विटी डेट दोनों करना चाहते हैं। इक्विटी में 75 लाख 150 करोड़ पे साथ आएंगे, बट डेट साइड पे हम आपके 3 चीज़ें करना चाहते हैं। बिकॉज अभी आपका कैश है, आप प्रॉफिटेबल हो, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन पे पैसा नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं आपको रिकॉर्ड से 10 करोड़ डेट दूंगा, 3 करोड़ आपकी बुक्स पे, तो 16% पे और 10% वारंट 18 महीने के लिए, एंड 7 करोड़ आपके लिए एसेट लीजिंग रहेगा बिटवीन 18 to 20% आएगा। सो यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी देयर, जिससे आपका इक्विटी मार्जिन बढ़ जाएगा।
मेरे एक्सपीरियंस में कि मार्केट जनरली काफ़ी खतरनाक रहता है, लोगों को स्लिपरी स्लोप पे डालता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाता है। फाउंडर टू फाउंडर एक्सपीरियंस। जब भी आप मार्केट में जाओ तो थोड़ा सावधान रहो। फाउंडर्स से हाथ मिलाओ। At the end of the day, I can continue to do asset leasing at like 16%, 18%. But why are we here is primarily to bridge a round before we go to a much larger round where the discussion is something else entirely, right? Where we are talking a 2x multiple on revenue. We have an order pipeline already of 3,000 vehicles. We didn't even include that in our revenue. See, हमारा confidence ये है कि अगर आप आना चाहते हैं, like we'd expect a quantum to be significantly higher क्योंकि उससे क्या होता है, our margins can be improved because I can start working at lower and lower debt rates. Again, founder to founder, whatever decision you take, we are good with that. Yeah. I think you have to succeed. This is not my venture. मना भी कर सकते हो। सोच लो बार बार। My 2 cents here on the valuation part. Sir has mentioned, you know, even then when we look at the industry benchmark, हम very conservative पूछे हैं जो 3x तक है। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आप लोग अगर अपना भी ऑफर इम्प्रूव करना चाहते हो तो एनी टाइम आप इम्प्रूव कर सकते हो। I think the best I can go is 2 crores for 1%. नीतीश सर एटलीस्ट 2 गुना रेवेन्यू कर दीजिए। आई वॉन्ट टू वर्क क्लोजली विथ यू। 2 गुना तो कितना हो जाए? 2.5 for 1%. And I would request if market also can join At the same. similar price. डेट ऑफर हम फिर भी रखेंगे, बट इक्विटी वैल्यूएशन पुराने के अलावा। You want आप एक काम करो, मेरा 50 lakhs ड्रॉप कर दो, मार्केट का 75 ड्रॉप कर दो। आप खाली उनसे ले लो तो आपका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा डाइल्यूशन। We want the brains here. We will be there irrespective whether we put money. Sir, if you don't mind, can we have a Discussion. Yeah, conversation? Yes, we are worth it. This is the Hyderabad talking. The brains. Okay. क्या है भाई फाइनल ऑफर फिर? इनको अपना वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है and वो उनको लगता है कि रियली मिनिमम वैल्यूएशन होना चाहिए। पर कोई भी इन्वेस्टर पे जितना वैल्यूएशन हायर जाता है उतना रिस्क भी बढ़ता है, Yes. राइट? बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बोलते हैं वो कम हो जाती है।